नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें सफल जीवन के महत्वपूर्ण कदम क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। मनुष्य यही चाहता है कि वह अपने क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च सोपान पर पहुँचे। मनुष्य के अंतस में एक ही स्वर फूटता है, सफलता। वो हर तरह से सफलता हासिल करना चाहता है। इसके लिए वह कर्म भी करता है और काम करने के साथ में कोशिश में लगा रहता है। तो उसके रोम रोम में एक ही रागनी बजती है, सफलता। उसकी जीवनवाणी के तारों से एक ही गुण सुनाई पड़ती है, सफलता। सफलता की ऐसी आकांक्षा जितनी सहज है उतनी कठिन होती है उसे प्राप्त करना। असफलताओं की कई नदियों से गुजरने के बाद हम सफलता के सागर से एकाकार हो पाते हैं। हमें एक लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं हासिल हो जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कर्म करने पड़ते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, असफलताएं कभी कभी सफलता का आधार होती हैं। यदि हम कई बार भी असफल हो जाएं तो कोई बात नहीं। प्रयत्न करके असफल हो जाने का अपेक्षा प्रयत्न ना करना अधिक अपमानजनक है। अर्थात अगर हम असफल हों तो ऐसा नहीं है हमको अपना कर्म करना छोड़ देना चाहिए। उसके विपरीत हमें और प्रयास करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है जो हम अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाए। असफलता सफलता की सबसे निकटतम बिंदु है, किंतु अधिकांश लोग उसे यह कहकर ठुकरा देते हैं कि यह आप एक बार और गिर गए हैं। असफलता सफलता की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। यह सामान्य है कि असफल होते पर व्यक्ति निराश व हताश तो हो जाता है, लेकिन निराश क्षण भंगुर ही होती है। मतलब अगर आप कुछ असफल हुए हैं किसी क्षेत्र में तो आपको डिप्रेशन भी होगा, आप हताश निराश भी होंगे, दुखी भी होंगे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है। यदि आप उस असफलता का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी कमियों की पहचान पाएंगे, अपनी त्रुटियों को सुधार कर दोबारा प्रयास कर पाएंगे और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अर्थात आपको अपनी असफल होने पर जो कमी हुई है उस चीज़ को पहचानना है कि आपसे गलती कहाँ पर हुई है। यही आपकी सफलता का सबसे बड़ी मंत्र है, कुंजी है। इस संदर्भ में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, लगातार सफलता हमें संसार का एक पक्ष दिखाती है, विफलताएं उस चित्र का दूसरा पक्ष भी दर्शाती हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं लेना वो आप सोचते हैं कि इतनी आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमने विफलता प्राप्त करी है वो उसका दूसरा सिक्का होता है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू, सफलता और असफलता। इसलिए जब भी लक्ष्य तय करें उसके लिए उत्साही होना ज़रूरी है। आपको अपने अंदर उत्साह लाना ज़रूरी है। असफलताओं के नकारात्मक प्रभाव से बचना होगा। लक्ष्य प्राप्ति में कितना समय लग रहा है उससे विचलित नहीं होना है। हमें अपने जीवन में लक्ष्यों को ऐसे निर्धारित करना है चाहिए कि एक लक्ष्य पूरा हो जाए तो फिर रुकना या थकना भी नहीं है, फिर आगे लक्ष्य की पूर्ति में जुट जाना चाहिए, क्योंकि सदैव आगे बढ़ते रहने में ही जीवन की सार्थकता निहित है। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव सुबह निकलते हैं और दिन भर निकलते हुए चलते हुए अपना पूरा दिन बिता करके और फिर डूबते हैं, सूर्यास्त होता है और फिर नया रूप से नई सुबह के लिए फिर तैयार होके आते हैं एक नए दिन की शुरुआत के लिए, जीवन देने के लिए। बस वही चीज़ हम मनुष्यों को भी अपने लिए करनी चाहिए, अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है और सफल होने के बाद में फिर से आगे बढ़ना है, एक नई एनर्जी के साथ में, एक नई स्फूर्ति के साथ में, एक नई ताकत के साथ में अपने
नए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जीवन का यही चक्र है, बस बढ़ते रहें आगे और सफल होते रहें। असफल होने पर कभी निराश ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।